हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा में ये हमारा 5th लेक्चर है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको एक रिज़ल्ट बताया था, ये वाला। अरे मिट गया। हाँ, ये रिज़ल्ट मैंने आपको बताया था। इसमें बोल रहा है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सब स्पेस इज़ अगेन अ सब स्पेस if and only if their union becomes one of these subspaces। ये रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप देख लीजिए। ठीक है, हम लोग अगले बढ़ते हैं। देखो, अगला रिजल्ट ये है, ये पॉइंट है, कुछ याद रखना, ये डायरेक्ट काम आ सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लो हमारे पास में V/F इक्वल टू लिखा है W1 प्लस W2, वेयर W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस ऑफ V/F। तो ये क्या बात सत्य है? कहने का मतलब ये है कि W1 और W2, यानी W1 और W2, अगर ये हमारे पास में दो सब स्पेसिस हैं V/F के, तो क्या अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो पूरा मुझे V/F मिल जाएगा, पूरा V मिल जाएगा वेक्टर स्पेस। तो ये इसका आंसर है यस। ठीक है, इसका आंसर क्या है? यस। कैसे सर? तो देखो, अगर मान लो W1 बराबर मान लो V हुआ। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? अरे भाई, अगर कोई वेक्टर स्पेस है V, तो ये खुद का भी तो सब स्पेस होगा, हाँ या ना। कोई भी जैसे सेट होता है ना, तो वो हमेशा खुद का सबसेट होता है। पता है ना आपको, कोई सेट ये A है तो वो हमेशा खुद का सबसेट होता है। इसी प्रकार से अगर कोई वेक्टर स्पेस है V, तो वो खुद का सब स्पेस होगा। तो अब W1 क्या है? सब स्पेस ही है। तो हमने मान लिया कि अगर मान लो W1 बराबर B, या फिर ऐसा हो जाए कि W2 बराबर V, ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो आप बताओ, क्या बात ये आपको सत्य नहीं लग रही है? अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो V नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि V/F इज इक्वल टू W1, एक सेकेंड, W1 यूनियन W2 वेयर W1 एंड W2 आर प्रॉपर। ये ध्यान देना, ठीक है, प्रॉपर सब स्पेस ऑफ V/F। ये बोल रहे हैं क्या W1 और W2 यूनियन करो तो V/F के बराबर आ जाएगा? अगर तुम्हारा W1 और W2 प्रॉपर सब स्पेस हों V के, तो आंसर है नो। आंसर क्या है? इसका आंसर है नो। सर ऐसे कैसे नो? देखो मैं आपको समझाता हूँ अगली स्लाइड में। एक सेकेंड, इधर ही समझा दें, इसको छोटा कर दे थोड़ा। चलो इधर ही बता देते हैं। तो देखो आंसर नो क्यों है? आंसर नो इसलिए है, देखो भैया थोड़ा लिखावट में एडजस्ट कर लेना, मैं बोलते हुए जा रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते चलना। ठीक है, अब मेरे पास उतना साधन है नहीं पढ़ाने का भी, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ एक दिन ज़रूर हम प्रॉपर तरीके से बोर्ड का इंतज़ाम करेंगे। अभी नहीं है, आप एडजस्ट कर लो, बस आपके ही फ़ायदे की चीज़ है ये। देखो इसका आंसर नो क्यों है? तो नो इसलिए है, अगर मान लो इफ़ V/F इज इक्वल टू W1 यूनियन W2 हुआ, ठीक है, देन आइदर W1 यूनियन W2 बराबर क्या आ रहा होगा? या तो W1 आ रहा होगा, और W1 यूनियन W2 बराबर क्या आ रहा होगा? W2 आ रहा होगा, हाँ या ना? बोलो। देखो अगर मान लो ये तुम्हारा इसके बराबर हुआ, ठीक है, तो या तो अगर इनका यूनियन कर रहे होंगे तो या तो W1 आ रहा होगा या W2 आ रहा होगा। यहाँ देखो माना ना कि अगर W1 बराबर ये आ गया तो क्लियर। अब एक बात समझो, हमने बोला है कि W1 और W2 इसके प्रॉपर सबसेट हैं। अगर इनका यूनियन करने पर W1 बराबर आ गया या तो W2 आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो W1 है वो V/F के बराबर हो जाएगा, या W2 तुम्हारा V/F के बराबर हो जाएगा, यहाँ या ना? बताओ। अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब क्या है कि W1 इसका प्रॉपर सब स्पेस है ही नहीं। भाई प्रॉपर सब स्पेस होगा तो इसके बराबर थोड़ी ना आएगा। इसका मतलब ये है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, ये चीज़ हमेशा सत्य नहीं होती है। क्लियर, समझ में आया? तो ये रिजल्ट याद रखना। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले बढ़ते हैं। अगले बढ़ने से पहले एक रिजल्ट और
हाँ ये रिजल्ट है देखो। तीसरा रिजल्ट क्या है, हाँ तीसरा रिजल्ट यही है जो मैंने अभी समझा दिया। खैर इसको छोड़ो, अब अगले बढ़ो। तो देखो अगला है फोर्थ पॉइंट ये है कि V/F क्या कभी भी ऐसे लिखा जा सकता है? हमने पहले ही काट दिया। क्या कभी भी ऐसे लिखा जा सकता है W1 यूनियन W2 यूनियन W3 और डॉट 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 यूनियन WN? क्या कभी भी ऐसे लिखा जा सकता है? अगर तुम्हारा जो फील्ड है वो इनफाइनाइट हो जाए तब। अगर फील्ड तुम्हारा इनफाइनाइट हो जाए तो ये ऐसे लिखा जा सकता है? आंसर है नो। ठीक है, आंसर है नो। वेयर जो WI's हैं, वेयर लिख लेना आप। देखो वेयर WI's आर प्रॉपर सब स्पेसिस ऑफ V/F। अगर V/F की ये प्रॉपर सब स्पेसिस हैं तो ये अब हमेशा ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो V/F बराबर नॉट इक्वल टू। चलो खैर अगले बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन समझ लो या आप कैसे समझ लो। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं, ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर W1 प्लस W2 बराबर आपको दिया है, मान लो W1 प्लस W2, W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W1 कॉमा W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W2। ठीक है, ये क्या ये सब स्पेस बनाएगा? जो ये दिया है सब स्पेस बनाएगा। अब सब स्पेस बनाएगा तो हमें क्या, देखो सबसे पहले अगर आप इसमें देखोगे हाँ देखो W1 और W2 V/F के सब स्पेसिस हैं। ठीक है, तो अगर दोनों को ऐड कर दूंगा कि ये सब स्पेस बनाएगा। तो अगर मैं मान लूँ, देखो लेट अगर मैं मान लूँ, एक सेकेंड, लेट मैंने ऐसा मान लिया है कि W1 जो है वो तुम्हारा वो x एक्सिस है। क्या है? x एक्सिस है। और जो W2 है वो तुम्हारा क्या है? वो y एक्सिस है। भाई सब स्पेस है V/F के, तो मैंने मान लिया एक x एक्सिस होगा, एक y एक्सिस होगा। और हमें पता है x एक्सिस और y एक्सिस हमेशा सब स्पेस होते हैं। तो अब इन दोनों को ऐड करो, तो देखो ऐड करोगे तो W1 प्लस W2 ये क्या आएगा? देखो, अरे इसको अभी ऐसा रहने दो। इसको ऐड करेंगे तो x एक्सिस प्लस x एक्सिस किस में होगा? ये इन R2 में, R2 की बात कर रहे हैं, इन R2 प्लस y एक्सिस इन R2। अब मुझे बताओ, अगर x एक्सिस है तो इसमें एलिमेंट किस तरीके के होंगे? इसमें एलिमेंट होंगे अल्फ़ा कॉमा 0। भाई x एक्सिस में इसी टाइप के होते हैं, बिलोंग्स टू R2/R²। ठीक है, और अल्फ़ा जो तुम्हारा वो कहाँ से आ रहा है? फील्ड से, यानी R से। ठीक है, इसमें इस टाइप के होंगे। प्लस जो y है, y में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? y में होंगे 0, टाइप के, हाँ या ना? बिलोंग्स टू R2/R। और बीटा कहाँ से आ रहा है? बीटा आ रहा है तुम्हारा R2। एक सेकंड रुको, अभी दिखने लगेगा, टेंशन ना लो। देखो, हाँ दिखा या नहीं? अरे दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या दिखा? अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँगा, क्या आ जाएगा? अल्फ़ा कॉमा बीटा, हाँ या ना? अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू R2/R, वेयर अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या बन गया? ये तुम्हारा XY प्लेन नहीं बन गया? बताओ, XY प्लेन। अब XY प्लेन बन गया, यानी ये जो है अल्फ़ा कॉमा बीटा, इसकी मदद से आप कोई सा भी XY प्लेन का आप कोई सा भी एलिमेंट जनरेट करवा सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जैसे अगर मान लो किसी ने बोल दिया आपको, अच्छा सर अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है, आप हमें 17,18 जनरेट करके दिखाओ। मैं बोलूँगा लो इसको लिख लो आप 17 गुणे 17 गुणे 17 बटे अल्फ़ा
अल्फ़ा कॉमा 0 प्लस 18/बीटा, और अल्फ़ा और बीटा नॉन ज़ीरो है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। और ये क्या होगा 0 कॉमा बीटा। अब मुझे बताओ क्या 17,18 जनरेट हो गया नहीं हो गया, बताओ। मैंने ये आपको पहले भी चीज़ बताई थी कि 17,18 मतलब इस टाइप के, आप अगर आपके पास में XY प्लेन है तो आप कोई सा भी एलिमेंट जनरेट करवा सकते हैं, कोई सा भी R2/R का, यानी XY प्लेन का। इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा सब स्पेस बन गया है, ठीक है। तो W1 प्लस W2 दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर मैं लिख दूँ, हाँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट W1 प्लस W2 इज़ आ सब स्पेस, ख़त्म, सब स्पेस, ठीक है, सब स्पेस। चलो समझ जाना, सब स्पेस लिखा हुआ है, क्लियर, ये बात समझ में आई। अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा देखो अगला है पॉइंट है, आप नोट करके लिख लीजिए कि अगर W1 प्लस W2 आपके पास में लिखा हुआ है, ये किस टाइप का है, W1 प्लस W2 और W1 बिलोंग्स टू W1 और W2 बिलोंग्स टू W2, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जो होगा, देन ये पॉइंट है, ध्यान रखना, देन W1 प्लस W2 इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग W1 एंड W2, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो W1 प्लस W2 बनेगा, जो सब स्पेस बनेगा, वो सबसे छोटा होगा जो W1 और W2 को कंटेन कर रहा होगा, ठीक है, W1 एंड W2 को कंटेन कर रहा होगा। अच्छा ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा अलग कलर से लिख दें ताकि अच्छा लगे। देखो अगर आपके पास में W1 प्लस W2 प्लस डॉट 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 प्लस WN ये है, ठीक है, इज़ ऑल्सो अ सब स्पेस, इज़ ऑल्सो अ सब स्पेस, ठीक है, ये भी सब स्पेस बनाएगा, ठीक है। इसमें आप लिख लेना सम ऑफ फाइनाइट सब स्पेसेस, ठीक है, सम ऑफ फाइनाइट सब स्पेसेस। अच्छा अगर आपसे कोई बोल दे सर, एक सेकेंड, अब दिख रहा है, हाँ, अगर आपसे कोई, देखो तीसरा पॉइंट ये है, अगर आपसे कोई बोल दे अगर आपसे कोई ऐसा बोल दे कि अगर आपके पास में लिखा हो W1 प्लस W2 प्लस, अगर मान लो इनफाइनाइट तक चले जाएँ तो, इनफाइनाइट तक चले जाएँ तो ये नॉट डिफाइन, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। देखो ये 3 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इनको याद रखोगे तो क्वेश्चन में बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक। चलिए कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ, कुछ और बातें ये हैं, चलो जी देखो कुछ फार्मूलेस हैं, अब ध्यान रखना इनको। देखो फार्मूले ये हैं कि अगर V1 इंटरसेक्शन V2 प्लस V3 कर रहे हैं तो ये हमेशा सुपर सेट होता है ना जैसे, तो ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा V1 इंटरसेक्शन V2 प्लस B1 इंटरसेक्शन B2 प्लस B1 इंटरसेक्शन B3, ठीक है। अरे यार चलो सही से लिख देते हैं, V1 इंटरसेक्शन V2 और प्लस V1 इंटरसेक्शन B3, ठीक है। ये ऐसे करके खुलेगा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला कि V1 प्लस B2 इंटरसेक्शन B3, अगर आपके पास में ऐसा हो तो ये होगा सब स्पेस ऑफ दिस, सब स्पेस ऑफ V1 प्लस V2 और इंटरसेक्शन B1 प्लस B3, ठीक है, ये इसका होगा, ध्यान रखना ये चीज़ बस,
क्लियर। अच्छा तीसरा है, तीसरा देखो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, कि अगर V3 मान लो सब स्पेस है V1 का, ठीक है, देन V1 इंटरसेक्शन V1 प्लस V2 V3, ये V2 है, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा V1 इंटरसेक्शन V2 के और प्लस V1 इंटरसेक्शन V3 की, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कहने का मतलब ये है कि अगर B3 इसका सब स्पेस हो गया B1 का, तो देखो अभी यहाँ पर क्या था, अभी यहाँ पर हमने देखा था ये जो होगा इससे बड़ा होगा इस वाली चीज़ से, भाई इसमें ज़्यादा एलिमेंट होंगे। लेकिन अगर B3 जो B3 है, जो अगर ये B1 का सब स्पेस हो गया तो ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, बस यही बोला है, ख़ास कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अच्छा देखो अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो प्रूफ छोड़ो, प्रूफ की कोई ज़रूरत है नहीं, क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर सब स्पेस, मतलब आपको बताना है कि सब स्पेस होगा नहीं होगा, ऑफ R3 ओवर R3 ओवर R। तो पहला ऑप्शन है ये W1 बराबर x, y, z सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन ये, आप कीजिए इसको ट्राई। बी ऑप्शन क्या है, W2 बराबर x, y, z x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। और थ्री ऑप्शन क्या है, सी ये है W3 बराबर x, y, z और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। और डी ऑप्शन है W4 इज इक्वल टू x, y, z x, y इज इक्वल टू 1। तो इसमें बताना है कि कौन सा सब स्पेस होगा, कौन सा सब स्पेस नहीं होगा, बताओ। तो सब स्पेस दो ही कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, कौन सी, कि मान लो अगर हमें W1 देखना है, कौन सा देखना है, W1। अगर हमें मान लो W1 देखना है तो W1 प्लस W2 ये हमें W1 में बिलोंग करवाना होगा, दो लेने होंगे, दो W1 के दो एलिमेंट लेने होंगे या दो वेक्टर्स लेने होंगे। और दूसरा क्या कि लैम्डा इंटू W, ये भी तुम्हारा W1 में जाना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी चेक करवानी पड़ेंगी, हाँ या ना। अच्छा एक बात समझो, मैंने आपको एक बताई थी कि जो सब स्पेस होता है वो खुद में वेक्टर स्पेस होता है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ज़ीरो, आपको सबसे पहले ज़ीरो चेक करना। अगर ज़ीरो किसी वेक्टर स्पेस में है, ठीक है, तब हम अगले की कार्रवाई करेंगे। अगर ज़ीरो ही नहीं है तो अगले की कार्रवाई नहीं करेंगे। अब देखो अगर यहाँ पर आप देखोगे सी और डी को देखो, अब मुझे बताओ क्या इसमें 0,0 आएगा, है ना। अगर आप 0,0,0 बिलोंग करवाएंगे W3 में, इसका मतलब क्या है कि 0,0 यानी इस वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी 0 प्लस 0 बराबर 1 आना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नहीं है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 0,0 जैसे इसमें लेंगे तो 0 इंटू 0 क्या होता है, 0, 1 के बराबर नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा ए और बी देखो 0,0 इसी में भी है, इसमें भी है, तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाएगी, ये भी होगा ये भी होगा। आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा के चेक कर लीजिए आराम से, बिंदास होके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, और ये तुम्हारा CSIR नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये UP PGT TGT में पूछा जा सकता है, और GIC UPLT ग्रेड में भी, मतलब जो जहाँ पर लीनियर अलजेब्रा आएगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो थोड़ा सा मान लो, देखो एक हमारे पास में मैट्रिक्स दी है, एक एम बी द जो एम है, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, एम बी दी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। एंड A इज इक्वल टू दिया है मैट्रिक्स 2
1 0 0 2 0 और 0 0 3। तो ये मैट्रिक्स दिए देन, तो हमको बताना कौन सी जो कौन सा होगा, कौन सा फॉलोइंग स्टेप, अरे यार लो लिख दो। W1 बराबर मान लो ये दिया है कि x बिलोंग्स टू m सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स ए, क्या ये सब स्पेस होगा? B सब स्पेस बताना है बेसिकली। W2 इज इक्वल टू दिया है x बिलोंग्स टू m और x प्लस ए बराबर a प्लस x, क्या ये सब स्पेस होगा? छोटा करना पड़ेगा यार, इसको छोटा करते वरना आएगा नहीं ना क्वेश्चन। सी क्या दिया तुमको? सी दिया W3। अरे ये क्या हुआ बाबू खुल जा सिमसिम। W3 बराबर दिया है तुमको x बिलोंग्स टू सॉरी सर बहुत गलती करते हो, x बिलोंग्स टू m, अरे यार थोड़ा एडजस्ट कर लो भैया जी, ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। और d तुमको दिया है W4, ठीक है। ये दिया है x बिलोंग्स टू m और डिटर्मिनेंट ऑफ ax इज इक्वल टू 0। अब तुमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कौन सा जो है वो W1 W2 W3 कौन सा इसमें m का सब स्पेस है। तो सब स्पेस बताने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि आपको दो प्रॉपर्टी चेक करनी बेसिकली। कौन सी? या तो आप ऐसा कर लो कि W1 प्लस W2 W में बिलोंग करवा दो और लैम्डा इंटू W बिलोंग्स टू W, तो ये सब स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है। या आप ऐसा कर लो कि लैम्डा इंटू W1 प्लस W2 ये W में बिलोंग करवा दो, या तो ये वाली या ये वाली, दोनों में से एक सेटिस्फाई करवा दो तो तुम्हारा क्या बन जाता है? सब स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो हम पहले वाले को देखो, इसको मैं बता ही देता हूँ। हमें W1 बराबर दिया है, एक तो पेन बहुत गड़बड़ कर रहा है। W1 बराबर हमें दिया है x बिलोंग्स टू m, देखो मैं इसको डिटेल से बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। ax इज इक्वल टू एक्स, रो ना बता रहा हूँ यार। देखो तो हमें तो हम क्या करते हैं, देखो a इंटू लैम्डा x1 प्लस x2, अगर ये वाली चीज़ लैम्डा x1 प्लस x2 इसके बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या? अगर ये वाली चीज़ आ गई इसके बराबर तो ये वाली चीज़, इसका मतलब क्या? ये सब स्पेस बन जाएगा भाई। इसका मतलब ये है कि लैम्डा x1 प्लस x2 ये चीज़ इसमें बिलोंग कर जाएगी। अगर ये चीज़ बिलोंग कर गई तो ये क्या बन गया? सब स्पेस बन गया, अभी बताया था, हाँ या ना बोलो। तो अगर ऐसा हो रहा है प्रभु तो क्या कर सकते हैं? तो हम मान के चल रहे लो ax1 प्लस x2 बराबर, अब ए का अंदर मल्टीप्लाई कर तो कोई लोड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? a और लैम्डा x1 प्लस a लैम्डा x2। यहाँ से देखो लैम्डा क्या है? स्केलर है, बाहर निकालो तो ax1 और प्लस ax2। अब मुझे बताओ, देखो ax बराबर कितना दिया है? x है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू ए, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ x2 इंटू ए, यहाँ पर x1 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या? a कॉमन निकालो तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा x1 प्लस x2, तो ये हो गया तुम्हारा a। देखो दोनों चीज़ें आ गई, इसका मतलब क्या? ये सब स्पेस बन गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पर टिक करूँ तो पहला ऑप्शन तो सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो देखो दूसरे ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे तो बी ऑप्शन W2 मैं लिख देता हूँ फिर से, ये है, मान लिया मैंने लेट x1 x2 बिलोंग्स टू W। अगर ये W2 में से आ रहा है तो इस वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, हाँ या ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट
x1 प्लस ए इज इक्वल टू x1 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस x1 और x2 भी इसी में से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x2 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस x2। बताओ, अब वही हमको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। नाउ कलर, चलो ये ले लो। तो देखो ये क्या, यहाँ से अगर मैं देखूँ कि लेमडा x1 प्लस x2 ये क्या हो जाएगा प्लस ए, ये हमको चेक करना पड़ेगा कि ये वाला जो है वो इधर पहुँच जाए। चलो लिख ही देते हैं यार। यहाँ से देखो, अगर आप देखो तो ये क्या है, लेमडा x1 प्लस ए को मैं इधर कर सकता हूँ और x2 को इधर लिख सकता हूँ, हाँ या ना। अगर यहाँ से आप देखोगे तो ए को इधर ले आओ प्लस में, तो ए प्लस लेमडा x1 प्लस x2, ख़त्म, बस हो गया, ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब क्या, बी ऑप्शन हमारा सही है, वी ऑप्शन भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी अगले बढ़ते हैं। हाँ, तो अगर देखो तीसरा और चौथा देखोगे वो भी हमारा सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, यहाँ से एक चीज़, हाँ तीसरा भी सही होगा लेकिन ये वाला सही नहीं होगा, ठीक है, डी वाला रॉन्ग होगा। सर डी वाला रॉन्ग क्यों होगा, डी वाला रॉन्ग क्यों होगा बताओ। देखो डी वाला रॉन्ग इसलिए होगा, चलो बता देता हूँ मैं। हमें दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं चेक करूँ कि डिटर्मिनेंट हमें डिटर्मिनेंट लेमडा x1 प्लस x2, भाई इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये वाला एलिमेंट W4 में बिलोंग कर जाएगा। अगर W4 में बिलोंग कर गया तो वो कैसा बन जाएगा, तुम्हारा सब स्पेस बन जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ ये है बाबू कि लेमडा इंटू AX1 प्लस AX2, यहाँ तक तो ठीक है डिटर्मिनेंट, लेकिन डिटर्मिनेंट में हमें नहीं पता है कि अगर हम डिटर्मिनेंट A प्लस बी करें तो वो डिटर्मिनेंट A प्लस डिटर्मिनेंट के B बराबर आएगा। ये हमेशा सही नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इसको हम ओपन नहीं कर सकते। अगर इसको ओपन नहीं कर सकते तो ये चीज़ कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, ठीक है। ट्रेस में अगर हम बात करें तीसरे की, ट्रेस में तो हमें पता है ना कि ट्रेस ऑफ, आप ऐसा लिखोगे ना A लेमडा x1 प्लस x2, तो ट्रेस तो आप ओपन कर सकते हो, ट्रेस ऑफ A x1 लेमडा और प्लस ट्रेस ऑफ AX2, ये तो आप लिख सकते हो भाई। ट्रेस में ट्रेस A प्लस बी बराबर क्या होता है, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ बी। क्लियर है ना, समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि फोर्थ ऑप्शन गलत होगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही होंगे। बताओ जी, ये चीज़ समझ में आई? मेरे ख्याल से आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बताओ कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, और ये तो ज़्यादा हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, और ये नेट का क्वेश्चन है। किसका है बेटा जी, नेट का, CSIR नेट का क्वेश्चन है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यार, इतना सस्ता क्वेश्चन पूछ लिया। लेट V1, V2 बी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है। देन which of the following necessary subspace of B, then which of the following is necessary a subspace of V। कैसे, देखो पहला ऑप्शन है आपके पास में V इंटरसेक्शन V2, B1 इंटरसेक्शन B2, और सेकंड ऑप्शन है V1 यूनियन B2, थर्ड ऑप्शन है V1 प्लस V2, एंड फोर्थ ऑप्शन है कि V1 और डिवाइड बाई B2। अब ये आपको बताना है, बताओ जी इसमें क्या करें। ये नेट का क्वेश्चन है, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अभी आपको लगेगा ऐसा, हाय दैया नेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों वाले। सर ये क्या बोल रहे हैं, अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत थोड़ी बोल रहे हैं, क्योंकि ये है ही हलवा क्वेश्चन, इतना सस्ता क्वेश्चन थोड़ी ना देना था। सर इतना ही हीरो बन रहे, करके दिखाओ।
अरे लो भाई करके दिखाते हैं। देखो हमें ये तो पता है कि अगर B1 और B2 दो सब स्पेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होता है, ये बात हमने पढ़ रखी। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही सही हो गया, रेड वाले से करते हैं। ये तो ऑप्शन वैसे ही सही हो गया, बताओ। हाँ ये ऑप्शन वैसे ही सही होगा। और B1 यूनियन B2 ये सब स्पेस कब बनता है? या तो तुम्हारा V1, ये कलम को, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है प्रभु। हाँ मैंने आपको बताया था कि B1 यूनियन B2 कब सब स्पेस बनता है। B1 यूनियन B2 ये तब सब स्पेस बनता है या तो इसमें B1 B2 का सब स्पेस हो, या जो V2 है वो B1 का सब स्पेस हो। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है, ये वाली, तब ये जो है वो सब स्पेस बनता है, अदरवाइज़ नहीं बनता है। ये बात मैंने आपको बता दी है, आई होप आपको पता होगी। ठीक है हाँ जी ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो गलत हो गया। और V1 प्लस V2 ये अभी हमने डिस्कस किया था, पॉइंट में लिखा था कि W1 प्लस W2 हमेशा सब स्पेस बनता है। देखो पॉइंट में लिखा हुआ है, किधर गया, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखो ये हाँ चलो मैंने इसको देखो, ये जो है हमेशा सब स्पेस बनता है, अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। चलिए अगले बढ़ जाते हैं। देखो किधर गया, अरे मिल जा। हाँ और ये वाला भी नहीं होगा। सर ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ज़ीरो वेक्टर मिसिंग है ना भाई। V1 B2, अब B2 का तुम्हारा V2 में ज़ीरो वेक्टर आएगा ही नहीं। अगर B2 तुम्हारा ज़ीरो हो गया तो V1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, ये मैथमेटिक्स में अनर्थ माना जाता है, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, A और C, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, एक सेकेंड, ये तो हमेशा होगा यार, B1 ये हमेशा होगा भाई, सॉरी ये चीज़ हमेशा होगी। ठीक है तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब देख रहे हैं इतने बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब बढ़िया क्या, एकदम हलवा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, समझ गए ना, WOTF, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस ऑफ C A,B। ठीक है C A,B मतलब कॉम्प्लेक्स में A,B आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन पहला है कि F एक फंक्शन है, बिलोंग्स टू C A,B, ये नेट का क्वेश्चन है, इज सब स्पेस ऑफ, अरे यार ये तो हमें पता ही करना है इस सब स्पेस है कि नहीं, कंडीशन दी होगी ना। ये कंडीशन दी है कि लिमिट x = a + b/2 और f ऑफ x = 0। ठीक है और बी ऑप्शन है इसका कि f बिलोंग्स टू C A,B और लिमिट x टेंस टू a + b/2 और f ऑफ x = 1। ठीक है सी ऑप्शन है f बिलोंग्स टू C और A,B और f ऑफ x = f ऑफ -x। ठीक है तो ये हमको बताना है क्या ये सब स्पेस बनेगा। अब बता दो। अब देखो इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन देखते ही काट दो, एक सेकेंड, हाँ ये वाला ऑप्शन देखते ही काट दो। क्यों सर? क्योंकि इसमें ज़ीरो वेक्टर सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 1 है। अब अगर हम बात करें कि अगर ज़ीरो f ऑफ x, मान लो तुम्हारा ज़ीरो आ गया भाई, ज़ीरो वेक्टर अगर सेटिस्फाई करवाना है तो ज़ीरो तो इसको होना पड़ेगा, और ज़ीरो होना पड़ेगा। अब इसकी चाहे आप लिमिट कुछ भी निकालो, ये हमेशा ज़ीरो ही आएगी, 1 के बराबर तो कभी नहीं आएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अरे ये समझ में आ गया नहीं आ गया? मैं बोल रहा हूँ फंक्शन, अगर तुमने ज़ीरो तुमने f की वैल्यू क्या ले ली, C में से आ रहा है तो f की वैल्यू तुम ज़ीरो ले सकते हो। और ज़ीरो पे अगर तुम लिमिट लगाओगे, यहाँ भूल जाओ ये क्या लिखा है भूल जाओ, अगर ज़ीरो पर लिमिट लगाओगे तो हमेशा ज़ीरो ही आएगी, 1 के बराबर नहीं आएगी, यानी ये वाली कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि इसकी लिमिट 1 तो नहीं आने वाली। अगर 1 नहीं आने वाली इसका मतलब ज़ीरो इसमें है ही नहीं, और ज़ीरो नहीं है तो देखते ही काट दो, ख़त्म। ठीक है
अब देखो यहाँ पर हाँ 0 हो जाएगा, 0 की लिमिट 0 आ सकती है। यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है कि 0, लिखो या 0 इंटू माइनस एक्स लिखो, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमें सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों होंगे और ये वाला नहीं होगा। डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज, वो मैंने लिखा नहीं, नन ऑफ दीज, तो ये तो वैसे ही कट गया। ठीक है, इसमें ए और सी तुम्हारा आंसर सही है। सर ये क्यों सही है? अरे भाई F1 और F2 ले लो। अरे यार रो ना ले हो। एक मैं बता देता हूँ, जैसे लिमिट हमको दिया है, एक सेकेंड, हमको क्या था, W बराबर हमको दिया था F बिलोंग्स टू C और A B सच दैट लिमिट x टेंस टू A प्लस B बाई 2 और f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया। अब हमको बताना है कि सब स्पेस होगा। तो देखो हम मान लेते हैं इतना, यार इतना तो दिमाग लगा लिया करो, F1 और F2 ये हमने मान लिया कि C ओवर इसमें से आ रहा, A B में से। अगर ये इसमें से आ रहा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, यानी लिमिट, इसको थोड़ी देर के लिए लैम्डा मान लो, थोड़ी देर के लिए, तो x बिलोंग्स टू लैम्डा, थोड़ी देर के लिए इसको लैम्डा मान रहे हैं। ठीक है, तो f ऑफ 1 x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर F2 की बात है तो यहाँ से F2 भी हो जाएगा तुम्हारा लिमिट ऑफ x टेंस टू लैम्डा। इसको मैंने लैम्डा मान लिया अपनी तरफ से, कोई वो मैंने लिखने की वजह से मान लिया है। तो f ऑफ 2 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अगर दोनों चीज़ें 0 आ रही हैं तो हमें क्या दिखाना है, लैम्डा 1 मतलब हमको दिखाना है कि अल्फ़ा, स्केलर अल्फ़ा मान लेना, अल्फ़ा इंटू F1 प्लस F2, ये भी चीज़ इसमें बिलोंग कर जाए। यही तो हमको सब स्पेस के लिए दिखाना होता है। यानी अगर ये चीज़ इसमें बिलोंग करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी लिमिट, पूरे की लिमिट मुझे 0 दिखानी पड़ेगी। बताओ ये बात क्लियर है? तो मैं यहाँ से लिमिट ऑफ x टेंस टू लैम्डा और अल्फ़ा इंटू F1 प्लस F2 ये चीज़ करके ये चीज़ चल रहा हूँ। अब ये चीज़ मुझे 0 दिखानी है, तो लिमिट तुम्हें पता है, लिमिट सेपरेट हो जाती है। तो ये और ये क्या है तुम्हारे पास में, स्केलर है, तो इसको बाहर निकालो, तो लिमिट x टेंस टू लैम्डा और F1 x। चमक आ गई, दिख गया आँखों में? अरे यार ज़रा सी चीज़ तो आपको नहीं दिख रही थी, बताओ, F2 x। अब ये भी तुम्हारा 0 दिया, ये भी 0 दिया, तो ओवरऑल कितना हो गया, 0 हो गया ना। इसका मतलब अगर 0 हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा F1 प्लस F2 ये कहाँ चला गया तुम्हारा, W में चला गया कि नहीं चला गया? अरे यार इतनी सी बात सर जी हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, इसी प्रकार से आप C को देखेंगे, C भी सेम कंडीशन है, तो C भी हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। तो आज हमने काफ़ी कर लिया है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। कल हम लोग करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन, कल हम लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसको बंद कर देते हैं।